Welcome to my historical and criminal stories channel. Please press the bell icon and subscribe my YouTube channel for my new videos. तो नमस्कार, प्रणाम। हिस्टोरिकल एंड क्रिमिनल स्टोरीज में एक बार फिर आप लोगों को स्वागत है। आज एक और कहानी आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। आज जो कहानी मैं लेकर आया हूँ ये भूतिया खंडहर से बिलोंग करता है, या इसको बोले तो भानगढ़ का किला, जो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इस किला को भारत के सबसे बड़ा हंट पैलेस या भूतिया किला कहा गया है। इस किले के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग बताते हैं, जो यहाँ के आज आसपास के लोग हैं, कि जो ये भूतिया किला है इसमें से चीखने की आवाज़ आती है, घुंघरू की आवाज़ आती है, ऐसे लगता है कि कोई चिल्ला रहा है, मतलब तरह तरह की आवाज़ें आती हैं। और इस भानगढ़ किले से 32 किलोमीटर अराउंड चारों तरफ न कोई बस्ती है, न कोई गांव है, न कोई शहर है, पूरा वीरान जगह है। और इसको माना जाता है कि यहाँ पे रात में ये भूतों का, भटकती हुई आत्माओं का वास है। यहाँ पे पैरानॉर्मल सोसाइटी यानी जो भूत और आत्माओं के बारे में जो लोग सर्च करते हैं, वो लोग भी कितना बार दौरा किया है। और उन लोगों के पास K2 मीटर और इंस्ट्रूमेंट, कई प्रकार के मतलब इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, जिसको वहाँ पे रखने के बाद ये पता लग जाएगा कोई अगर परछाई भी वहाँ से क्रॉस कर रही है तो वो उसका पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग हैं, उनके पास जो इक्विपमेंट होता है वो बता सकती है। एक छोटा भी आवाज़ आएगा तो वो उसमें कैद हो जाएगा। लेकिन 3-4 बार पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों ने वहाँ पे भी दौरा किया और नाइट में वहाँ पे बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट और एक कैमरा भी लगा के लोग आए, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं मिला। लेकिन एक तरफ देखिए, भारत की दोहरी नीति, जो भारत की किताबों में और संविधान में या कोर्ट में या कानून में कहीं भी नहीं ये माना जाता है कि जो डायन है या भूत है या जादू टोना है या टोटके हैं या तंत्र मंत्र हैं, इसका कहीं भी जगह नहीं है। आप किसी कोर्ट में जाइए तो इसका कोई भी जगह नहीं है। लेकिन आप भानगढ़ किले में जाइए, भानगढ़ किले के चारों तरफ जो भी रास्ते वहाँ पे लिखा हुआ है कि सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद इस एरिया में आना बिल्कुल मना है, यानी वर्जित है। और अगर आप पकड़े गए तो आपके खिलाफ बहुत बड़ा कठोर कार्रवाई होगा। तो चूंकि वहाँ जो भानगढ़ जिला है वहाँ से काफ़ी दूर तक, यानी आप समझ सकते हैं 32 किलोमीटर तक ना कोई जगह है, यानी ना कोई बस्ती है, ना कोई होटल है, ना कोई रेस्टोरेंट है। अगर आपको जाना है तो दिल्ली से 250 किलोमीटर दूरी पे है और जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 88 किलोमीटर दूरी पे है। यानी दिल्ली से भी अगर आप टाइम से निकलते हैं, 2-3 बजे अगर निकलते हैं तो 3-4 घंटे का यात्रा करने के बाद 5 घंटे के बाद आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। और पूरा दिन आप उसका भ्रमण करने के बाद, ऐसे तो पर्यटक स्थल वहाँ वो घोषित हो चुका है, वहाँ पे इंडियंस के लिए 45 यानी 45 रुपया मतलब जो चार्ज है से वो किला भी, जो भानगढ़ का किला है, वो भी भारत के अंदर में हो गया है। और उसको अगर कोई विदेशी पर्यटक वहाँ पे आता है तो उसका टिकट का किराया 200 रुपया है। तो ये तो सब बातें आपको मैं बताया। किला बेकायदे रॉयल फैमिली के लोग उसको बनाया था। 3 मंजिला किला है, जिसमें आप हनुमान जी के मंदिर, गणेश जी के मंदिर और विष्णु मंदिर और कई सारा उसमें मंदिर है। बेकायदे उसमें बाजार भी है, जैसे उसमें अंदर आप जाएंगे तो आपको बाजार भी मिलेगा, कुआं भी मिलेगा, यानी हर चीज से सुसज्जित होगा जब ये किला बना होगा। इसके बारे में बताया जाता है कि 1573 ईस्वी में राजा भगवान दास के द्वारा बनाया गया था। राजा भगवान दास के 2 पुत्र थे, एक राजा मान सिंह और दूसरा राजा माधव सिंह। माधव सिंह के बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता, मतलब उतना डिटेल, इतना टाइम भी नहीं है। लेकिन मान सिंह के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। वो अकबर के बहुत करीबी थे, जिन्होंने अकबर के कई लड़ाइयों में साथ दिए, या आप लोग इतिहास में भी पढ़े होंगे राजा मान सिंह के बारे में। खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है भानगढ़ का भूतिया किला, जिसको आज भी लोग भूतिया मानते हैं। और क्यों मानते हैं, इसके पीछे राज क्या है। इसके पीछे पहला जो राज है, इसके बारे में लोग बताते हैं कि जो भानगढ़ का किला है वो राजा भगवान दास के द्वारा बनाया जा रहा था। लेकिन चूंकि जो पहले के साधु संत थे, जोगी लोग जो थे, वो भगवान की तपस्या करते थे। वहीं पे बालूनाथ नाम का एक योगी थे, वहाँ पे तपस्या कर रहे थे।
जब किला बनना चालू हुआ तो बालूनाथ योगी ने एक आदमी से खबर भिजवाया कि किला बन रहा है, ठीक है, मुझे खुशी है, अच्छा है, बने, लेकिन इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा जाए कि किले की परछाई हमारे जो कुटिया है जहां पे मैं तपस्या कर रहा हूं वहां तक ना आ पाए। राजा को बाकायदे कहा जाता है कि उनको खबर भिजवाया गया, राजा सुने भी, लेकिन इसको बाद में इन लोगों ने मतलब सीरियसली नहीं लिया और इन लोगों ने उसको इग्नोर किया। किला जब बन के तैयार हुआ तो किला का जो परछाई है, जो धूप, आप लोग जानते हैं कि परछाई धूप से किसी भी, हम लोग का भी परछाई बदलता रहता है। किला का परछाई जो बालूनाथ योगी थे उनके मतलब जो जहाँ पे वो तपस्या कर रहे थे वहाँ तक जा पहुँचा। उसके बाद बालूनाथ योगी ने कुछ नहीं देखा और उन्होंने श्राप दिया कि ये पूरा किला और पूरा ये राजा का जो जितना भी ये है वो पूरा नष्ट हो जाएगा, और वैसा हो गया। लेकिन इसके बारे में दूसरा भी मिथक है। जो दूसरा मिथक है वो ये है कि चूंकि 1573 में ये किला बना था और 1780 ईस्वी में, यानी 1780 में वहाँ पे एक बहुत बड़ा अकाल आया। वहाँ ऐसा अकाल आया कि सारे पेड़ पौधे सब सूख गए पानी के बिना, और त्राही त्राही हो गया, पूरा खेती बर्बाद हो गया और सब कुछ नष्ट हो गया। उसके बाद लोग वहाँ से पलायन कर गए, यानी जब लोग ही वहाँ पे नहीं रहेंगे तो फिर वहाँ पे कुछ नहीं रहा, तो फिर किला भी सूना साना पड़ गया। उसके बारे में तीसरा एक मिथक है, मतलब लोगों का कहना है कि भानगढ़ किले चूंकि में राजा लोग रहते थे, दूसरे राजा ने इस पर चढ़ाई किया और भानगढ़ किला को उसने जीत लिया और जो लोग थे उनको मार दिया। लेकिन भानगढ़ किला के जो राजा थे वो बहुत संपत्ति उस किले में छुपा कर रखे थे। तो जब जब उन लोगों को इस किले के संपत्ति को निकालना होता था, इन लोगों ने बाहर में मिथक फैलाया कि इस किले में बहुत भूत है, इधर आसपास नहीं आने का, और ये रीमर फैला के लोगों को वहाँ से दूर किया और जितनी संपत्ति थी उसमें से लोगों ने निकाल लिया। इसका चौथा जो कारण है वो कहते हैं कि उस राज्य में उस समय सब कुछ हरा भरा और लोग वहाँ पे रहते थे, लेकिन एक राजा की एक लड़की थी जिनका नाम था रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती बहुत ही सुंदर थी, उनका उम्र उस समय 18 साल था और वहाँ के कई राजाओं ने उनके पास ये पेशकश भेजा उनसे शादी करने के लिए, लेकिन उनका शादी अभी नहीं हुआ था और वो बहुत ही खूबसूरत थी। उससे कई राज्यों के राजा ये चाहते थे उनसे शादी करने के लिए, लेकिन वो शादी नहीं की थी। इसी बीच वो एक ज्वेलरी के शॉप में वो गई और ज्वेलरी के शॉप में जाके कुछ ज्वेलरी खरीद रही थी। तब तक वहाँ पे एक तांत्रिक आया जिसका नाम था सिंधु खेड़ा। सिंधु खेड़ा तांत्रिक देखते ही उन पे मोहित हो गया और उसको ऐसा लगा कि ये तो बहुत सुंदर है, ये अगर मेरी नहीं हो सकती है तो ये किसी की नहीं हो सकती है, ये मेरे लिए ही बनी है। उसको ऐसा लगा कि कैसे भी मैं इसको पालूं। तो सिंधु खेड़ा चूंकि बहुत बड़ा तांत्रिक था, तो तांत्रिक ने उन पे कुछ तंत्र करने की कोशिश किया और इसी बीच वो वहाँ पे इत्र खरीद रहे थे, यानी सेंट की दुकान, आप समझ सकते हैं, इत्र खरीद रही थी। तो इत्र खरीदते टाइम में उसने क्या किया, इत्र की शीशी में कुछ मंत्र करके उनको दे दिया और इस ऐसा मंत्र किया कि जो इत्र की शीशी, जो इत्र था, वो अगर किसी को लगा लेगा तो सिंधु खेड़ा जो तांत्रिक था उसमें वो समर्पित हो जाएगा, वो अपने आप को समर्पित कर देगा। यानी इत्र के बोतल में जो इत्र था उसको अगर कोई अपने शरीर में लगा ले तो वो सिंधु खेड़ा जो तांत्रिक है उसको समर्पित कर देगा। इसी बीच कहा जाता है कि रत्नावती जो थी उनकी एक सहेली थी, उन्होंने ये चीज देख लिया कि जो सिंधु खेड़ा है ये उसमें कुछ तंत्र कर रहा, और कहा जाता है कि ये बात उन्होंने जो रानी राजकुमारी रत्नावती थी उनको बता दिया। राजकुमारी रत्नावती इत्र की बोतल तो साथ में लेके गई, लेकिन वो पहचान ली कि ये कौन सा इत्र का बोतल है जिसमें इसने जादू टोटका किया है, और पीछे पीछे चूंकि सिंधु खेड़ा था तो रास्ते में गई तो एक पत्थर था
और पत्थर पे उस इत्र के बोतल को बहुत तेजी से पटक दिया, यानी फोड़ दिया। जब बोतल को फोड़ा तो लाजिम है कि वो पूरा इत्र उस पत्थर में समाहित हो गया। और ये कैसा तंत्र किया था कि जो इत्र है वो अगर किसी चीज पे जिस पे लग जाए वो चीज सिंधु खेड़ा के मतलब अधीन हो जाएगा, उसमें आकर समाहित हो जाएगा। सिंधु खेड़ा देखते ही समझ गया कि जब पत्थर पे मारी है तो पत्थर वहां से उड़ के और सिंधु खेड़ा के शरीर पे जा के चोट मारा। और चूंकि सिंधु खेड़ा देख लिया था और समझ गया था कि अब मैं मर जाएगा, वो बोला कि जैसे मैं मर रहा हूं तू मेरी नहीं हुई, लेकिन वैसे ही हमारे मरने के बाद ये किला पूरा विनाश हो जाएगा, इस किले का सर्वनाश हो जाएगा, सब लोग मारे जाएंगे और ये किला की आत्मा यहां पे भटकती रहेगी। ये श्राप दिया उसने। और कहते हैं कि इसी के बाद राजकुमारी तो चली गई और सिंधु खेड़ा का मौत हो गया। राज हुआ करता था और आजमगढ़ के एक राजा थे, वो उस वहाँ पे चढ़ाई कर दिए, यानी भानगढ़ किले पे चढ़ाई किए और वहाँ के सब लोगों को मार दिया गया। यहाँ तक कि स्त्रियों का चीरहरण किया गया, उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन लोगों को मारा गया, पीटा गया। और कहा जाता है कि इसी में पूरे राज्य के लोग मारे गए और राजकुमारी रत्नावती भी मारी गई। और उसी के बाद ये आत्मा इस किले में भटकती रहती है। चूंकि अभी तक पैरानॉर्मल सोसाइटी के जो लोग हैं वो लोग वहाँ पे कुछ पाया नहीं है, चाहे केटू मीटर हो, चाहे बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट होता है जो भूतिया और भूतों को पकड़ने के लिए या भटकती आत्मा को ढूंढने के लिए इक्विपमेंट और ये सब लगाया जाता है, लेकिन चूंकि अभी तक कुछ भी नहीं मिला है वहाँ से। दूसरा, भारत पुरातत्व विभाग, एक भारतीय पुरातत्व विभाग होता है जो पहले का जो इतिहास है उसको रखने का कोशिश किया जाता है, उसको संरक्षण दिया जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग उसने बाकायदे इसको अपने अंडर में ले लिया है और वहाँ पे जहाँ भी भारतीय पुरातत्व विभाग के लोग अपने अंडर में चाहे जंगल को ले लें या कोई इमारत को ले ले, वहाँ पे बाकायदे उन लोगों के कर्मचारी रहते हैं, वहाँ पे ऑफिस बनाया जाता है। लेकिन भारत में पहला ऐसा किला है भानगढ़ का किला जहाँ पे भारतीय पुरातत्व विभाग के कोई भी न कर्मचारी है वहाँ पे, न कोई ऑफिस है। यहाँ तक कि जब सुबह में लोग वहाँ पे जाते हैं और जो पैसा लिया जाता है भानगढ़ किला को घूमने के लिए, वो एक व्यक्ति जाता है वहाँ पे काउंटर लगाता है और वही टिकट काटता है, फिर वहाँ से वो निकल जाता है, यानी वो भी नहीं रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि दहशत इस कदर है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जो कर्मचारी हैं वो भी वहाँ पे नहीं रहते। 30 से 32 किलोमीटर के दायरे में वहाँ पे कोई इंसान आपको नहीं मिलेगा रात शाम 6 बजे के बाद, रात में बिल्कुल अलाउ नहीं है वहाँ पे। तो देखिए आप भी जा सकते हैं, घूमने वाली जगह है, बहुत ही शानदार किला है। वो किला का लमसम 450-500 वर्ष हो गया और किला आज भी वैसे ही है। चूँकि हमारे हिसाब से ऐसा कुछ होता नहीं है, आप अपने ही घर को आप छोड़ के कहीं चले जाइए तो वो भी एक भूतिया महल जैसा बन जाएगा। तो ये तो 400-500 साल हो गया, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और राजाओं ने हो सकता है कि इस पे आक्रमण भी किया हो, तो पूरा बाजार उजार ऐसा टूटा फूटा सब पड़ा हुआ है। तो कभी आपको भी देखने का ऐसा मौका मिले तो आप भी देखिए। दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर है। आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो जयपुर से 88 किलोमीटर दूर है और इसका सबसे नज़दीक जो पुलिस स्टेशन है वो वहाँ से बोले तो 32 किलोमीटर की दूरी पे है, जिस थाना का नाम है गाजी थाना स्टेशन। और जो सबसे नज़दीक है उसका नाम है गिलाका बास, एक गांव है, वो भी लमसम वहाँ से 40 किलोमीटर दूर पे है। तो आज का ये कहानी था हमारा भानगढ़ किला के ऊपर। तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे हमको उत्साह बढ़ेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही कहानी आप लोगों के सामने लेकर आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।